आप सभी को बताते चले कि पुराने समय में महिलाएं जहां एक और अत्याचार और व्यभिचार का शिकार हो रही थी, वहीं झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथाएं देश ही नहीं और विदेशों में भी आदर का पात्र बनी। ऐसी नगरी झांसी की जो शौर्य गाथाओं से परिपूर्ण है, जहां की नारी को आज भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। ऐसी धरती से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे ब्यूरो चीफ आनंद बॉबी चावला और कैमरामैन शिवम के साथ झांसी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाएं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में कई कठिनाइयों का सामना किया, अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अपना स्थान बनाया, आज भी वो अपनी झांसी की धरती पर कार्य करने से नहीं हिचकती और झांसी की रानी कहलवाने में गर्व महसूस करती हैं। जिनके द्वारा जो है आज महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं के लिए काफ़ी जो है समय जो है हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। तो यहाँ हमारे पे आज भी टोल प्लाज़ा पे भी कुछ महिलाएं हमारे साथ ही काम कर रही हैं। तो आइए जानेंगे। हमारे साथ जो है टोल प्लाज़ा के कुछ कर्मचारी भी हैं, हमारे साथ जो है चौधरी साहब भी हैं। तो चौधरी साहब से बात करते सर कार्य करती है। अभी टोटल 5 महिला बबीना टोल प्लाजा पे कार्य करते हैं। तो ये कब से कार्य कर रही हैं सर? ये 2020 से कर रही है। 2020 से ही हमने इस टोल प्लाजा का संचालन शुरू करा था। तो 2020 से ही हमारे पास ये महिला जो कर्मचारी हैं कार्य कर रही है। जैसे कि कहते हैं कि महिलाओं को कई बार असुविधाएं का सामना करना पड़ता है, इस टोल प्लाजा पे कभी कोई असुविधा का सामना हुआ? ये देखो, महिला की सबसे बड़ी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम लोगों ने सभी बूथों में कैमरा वगैरह लगा रखे हैं। और लेकिन अभी जहाँ तक है कि महिला जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। और जितने भी टोल प्लाजा पे लड़ाई झगड़े होते थे उसमें भी काफ़ी कमी आई है। चलिए आज हम महिलाओं से भी कुछ सवाल करेंगे, जानेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलते हैं टोल प्लाज़ा पे। दर्शकों, आज हम टोल प्लाज़ा पे खड़े हैं। तो जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 5 महिला कर्मचारी काम करती हैं। तो पहले तो हम इनसे जान। नमस्ते, मेरा नाम रेशमा खान है। मैं बबीना टोल प्लाजा पर टीसी के पद पर पिछले 7 वर्षों से काम कर रही हूँ, जो NHI के अंतर्गत आता है। और यहाँ हमारा काम यही है कि जो भी हाईवे टोल यूज़र्स हैं उनकी समस्याओं में उन्हें समाधान दे सकें और उनकी यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने की पूरा प्रयास कर सकें और कोशिश कर सकें। और आजकल की महिलाएं घर और व्यापार में या जैसे आप काम कर रही हैं, कामकाजी महिला है, तो कामकाजी महिलाओं के लिए या आज की महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अब किसी भी विभाग में कहीं भी कम नहीं हैं, आगे बढ़ रही हैं निरंतर। और भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बहुत से ऐसे कार्य निकलते रहते हैं, बहुत सी योजनाएं निकलती रहती हैं, जिसमें महिलाएं अगर चाहें तो प्रयास करके बहुत आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कि टोल प्लाजा भी एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माध्यम रहा है, घर से निकल के आगे बढ़ने का, बहुत कुछ सीखने का और अपने पैरों पे खड़ा होने का। ये सबसे अच्छा माध्यम था और इससे कई महिलाओं को रोज़गार मिला है और अपने ऊपर महिला सुरक्षा के लिए आप कुछ यहाँ बताएंगे? महिला सुरक्षा के लिए कैसे आजकल की महिलाएं चिंतित रहती हैं सुरक्षा को लेकर, तो क्या यहाँ पर आपको कार्य करने में कोई असुविधा रहती है, या ऐसी महिलाएं जो कामकाजी घर से निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, घर में डरी सहमी बैठी रहती हैं, उन महिलाओं के लिए कोई संदेश देंगी? नहीं, ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए कि महिलाएं कहीं से कमज़ोर हैं वो। और यहाँ हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें कोई असुविधा नहीं हुई है। हमारे अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी है, यहाँ का जो माहौल है हमेशा फैमिलियर रहा है, कभी कोई असुविधा नहीं हुई है। और महिलाएं अगर खुद में सोच लें कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है और महिलाओं को बिल्कुल असुविधा नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अब तो सरकार द्वारा इतना अच्छा कानून, इतने अच्छे रूल्स बना दिए गए हैं कि कहीं कोई असुविधा नहीं होती। अगर सोच लिया जाए तो सब पॉसिबल है। रेशमा जी जैसी महिलाएं जब आज टोल प्लाज़ा पे कार्य कर रही हैं, तो आज मैं देखता हूं कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और ऐसे ही हमारी और भी महिला साथी अगर कहीं काम करना चाहती हैं तो आप बेफिक्र होकर कार्य कर सकती हैं। अपने कार्य को जो है, किसी कार्य को छोटा ना समझें। काम करने के लिए आपके मन में लगन होनी चाहिए। अब हम लोग की महिला दिवस पर सभी से अपेक्षा करते हैं कि जो भी महिलाएं कामकाज करना चाहती हैं वो सभी अपना आएँ और कार्य करें। धन्यवाद। मैं कैमरामैन शुभम के साथ आनंद बॉबी चावला। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमा जयशोभने, यहाँ गानी डिपार्टमेंट MLB मेडिकल कॉलेज झांसी में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ।
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप ये एक बहुत अच्छे विषय पर आपने शुभकामनाएं संदेश लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आज महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं वो सभी महिलाओं को, अपनी माँ एवं सभी वो महिलाओं को जिन्होंने देश प्रदेश और अपने घर के विकास में एक अमूल्य योगदान दिया है, उन सभी महिलाओं को, उस मातृशक्ति को, उनके प्रयासों को, उनके सपनों को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने देश की प्रगति में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। और जैसा कि विदित है कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों या फिर मेडिकल कॉलेज हो, हमारी सभी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये हमारी जो अच्छा स्वास्थ्य जगाने की जो एक ज्योति है या अलख है, ये हम घर से शुरुआत है। और जो एक हमारी एक छोटी सी आशा, जो एक आशा वर्कर है, वो घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करती है। वहाँ से लेकर आप देखेंगे CSC PSC पर डॉक्टर्स महिलाएं हैं, सिस्टर्स महिलाएं हैं। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, यहाँ पर गायनी डिपार्टमेंट में जितने भी हम लोग सब कार्यरत हैं, हम लोग 99% महिलाएं हैं। हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराना, महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाना, जटिल से जटिल ऑपरेशंस करना, इस तरह से हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। एवं हम सबका ये सपना है कि इस बुंदेलखंड में सभी महिलाएं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इस उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को पुनः उनको मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी कि सभी महिलाएं महिला दिवस पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से। और NIGF के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन एक जंग है और जंग कभी भी बिना साहस के नहीं जीती जा सकती है। आपको साहसी और निडर होना अत्यंत आवश्यक है। और आपके अंदर जो निडरता है और जो साहसीपन है, ये तभी आएगा जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और आप जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपको धैर्य करना भी आप सीख लेंगे। तो जब आप धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो ये निश्चित है कि आपके अंदर साहस से आप परिपूर्ण होंगे और आप साहसी होंगे और आप अपने अपने विषय में प्रवीण होंगे और अपने अपने जीवन की जो एक जंग है, इसको आप सफलतापूर्वक आप जीतेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। इस उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि जीवन को साहसी बनकर, और आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, आप अपने कार्य के क्षेत्र में, आप घर में एज अ मदर, और आपकी तरह तरह की अनेकों भूमिकाएं हैं। आप सभी भूमिकाओं को आप बहुत अच्छी तरीके से आप उनको परिपूर्ण कर पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आज महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री दसानी, प्रिंसिपल गुरु हरकृष्ण डिग्री कॉलेज झांसी। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल मैं देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गई हैं। किटीज़ पार्टीज़ वगैरह में भी मैं देखती हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, कहीं अग्रवाल समाज, कहीं गहोई समाज, इन सब में भी ये देखते हैं। और जगह जगह की किटी पार्टीज़ की जब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगता है कि कितना क्रिएटिवनेस है। और ये क्रिएटिवनेस, ये एनर्जी यदि ये अपनी खुद के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगी तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। आजकल जो है कुछ क्रिएटिव थोड़ा सा भी करके और आप बहुत कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हो, बहुत लोगों को जो है अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं, तो आपकी अप्रोच जो है बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा
ईजी है। आज की युवाओं के लिए, युवा जो आजकल की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? युवा लड़कियों के लिए, युवा महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि एआई का ज़माना है। पहले होता था कि वीडियो वगैरह या रील वगैरह ये सब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। अब तो बहुत इजीली आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से शार्पन करके पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं, और कमाई के भी बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं। और हर महिला को, हर लड़की को कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, उससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। थैंक यू। नमस्कार जी, महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग जो है कब से ड्यूटी कर रही हैं? आपका मन विचार कैसे आया कि आप रेलवे में ये रनिंग स्टाफ में कोई दिक्कत समस्या? हमको रेलवे में नौकरी करते करते लगभग 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से हम रेलवे एम्प्लॉई हैं, और काफ़ी हमारे हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया, अनुभव भी काफ़ी हो गया है हमको। पहले हम दूसरे डिपार्टमेंट में थे, फिर बदल के टिकट चेकिंग में आए हैं, तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, काफ़ी 16-16 घंटे भी वर्किंग की है, और कई चीज़ों में सेटिस्फैक्शन होता है, कई चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि हम महिलाएं हैं। हमें घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, ड्यूटी भी देखना है, सब चीज़ देखना है, तो एक पूरी लाइफ मशीनरी हो जाती है कि अपनी ज़िंदगी को खुद को नहीं देख पाते, बाकी सब देख लेते हैं। आज की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? आज की महिलाओं को संदेश यही देना चाहेंगे, वो कभी ये ना सोचें कि हम महिला हैं, वो हर जगह आगे बढ़ें, आगे चढ़ें और आगे बढ़ती जाएं। अगर वो ये सोचेंगे महिला हैं, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं नीचे पीछे ढकेला जाएगा, पीछे किया जाएगा, महिलाएं ये चीज़ नहीं कर सकती, ये ना सोचें बिल्कुल भी। हमेशा ये सोच के आगे बढ़ें कि हम एक एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, जो 24 आवर्स काम करते हैं रेलवे में, जिनकी कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते, कभी भी ड्यूटी कर सकते हैं, और हम लाइन ड्यूटी में हैं। एक्चुअल रनिंग स्टाफ तो नहीं है, लेकिन हाँ लाइन स्टाफ ज़रूर है, जिसमें कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है, आप पब्लिक को पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आप भी महिला है, आप भी कार्यरत है, तो लाइफ को मैनेज करने में क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानियां तो पड़ती हैं, बच्चों को भी देखना होता है, घर में ऑफिस भी करते हैं, लेकिन जॉब तो करनी ही पड़ती है। और क्या कहते हैं, अपना तो हर किसी का वही है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, आगे बढ़े और अपना। इस महिला दिवस पे आप कोई संदेश देंगे? मैं क्या संदेश दूँगा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एंड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी के सानिध्य में महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ो, हमेशा पीछे मत पड़ो, पीछे कभी पीछे मत हो, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। कभी ये मत सोचो कि आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपकी दृढ़ निश्चय दृढ़ शक्ति है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ती रहें। थैंक यू वेरी मच।